नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। रविवार को है स्कंद षष्ठी, जिसे चंपा षष्ठी भी कहते हैं, जो शिव पुत्र कार्तिकेय की पूजा के लिए समर्पित है, क्योंकि ये वही दिन होता है जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और उन्हें मिली थी देवताओं के सेनापति होने की उपाधि। भगवान कार्तिकेय को मंगल ग्रह और षष्ठी तिथि का स्वामी भी माना जाता है, जिसके कारण षष्ठी के दिन पूजा होती है। स्नान दान का बहुत ही विशेष महत्व है और इस दिन कहते हैं कि पूजा करके आप मंगल दोष से छुटकारा भी पा सकते हैं। कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे। पूरा विधि विधान बताने के लिए स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। और हम जानेंगे कि इस दिन किस तरीके से आपको करनी है पूजा, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस दिन का महत्व। स्कंद षष्ठी है बेहद शुभ। दूर कर लीजिए मंगल दोष। खोई सत्ता का फिर मिलेगा सुख। धन संपत्ति का बनेगा बेहद अद्भुत योग। उठा लीजिए इस अति शुभ मौके का लाभ। साक्षात शिवपुत्र बरसाएंगे कृपा। आ गया है वो शुभ दिन जब आप बदल सकते हैं अपनी बिगड़ी हुई तकदीर, जान सकते हैं जिंदगी में सफलता पाने का महामंत्र और भर सकते हैं जिंदगी में खुशियों के रंग। जी हाँ, ज्योतिषाचार्यों की माने तो स्कंद षष्ठी के मौके पर बन रहा है ग्रहों का ऐसा अद्भुत योग जो सालों साल बाद देखने को मिलता है। यूं तो मार्गशीर्ष यानी पूरा अगहन का महीना बेहद शुभ होता है, लेकिन इस महीने में पड़ने वाला स्कंद षष्ठी इसके शुभ प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है स्कंद षष्ठी की कहानी, कैसे ये दिन शिवपुत्र की कृपा से जुड़ा है। स्कंद षष्ठी यानी चंपा षष्ठी, जो देवों के देव महादेव के बड़े पुत्र व देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय एक बार अपने माता पिता और छोटे भाई गणेश से नाराज हो गए और कैलाश छोड़कर मल्लिकार्जुन जा बसे। वहाँ के लोग दैत्य तारकासुर से प्रताड़ित थे। कुमार कार्तिकेय की जय। ये बालक मेरा वध करेगा। असुर शत्रु काय और देवताओं, इस बालक के पीछे छुपकर क्यों खड़े हो? लोगों ने शिवपुत्र के दरबार में गुहार लगाई। स्कंद षष्ठी ही वो दिन था जब कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध किया। जिसके बाद वो देवताओं के सेनापति बने थे। यही वजह है कि चंपा षष्ठी के दिन को भगवान कार्तिकेय के पूजा का विशेष महत्व माना गया है। और जहां तक इस दिन के शुभ प्रभाव की बात करें तो भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह और षष्ठी तिथि के स्वामी हैं, जो दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। इस कारण जिन जातकों का मंगल नीच या जो जातक मंगल दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष फलदायी साबित होती है। इसके साथ ही जो जातक राज सत्ता से जुड़े हुए हैं और किसी कारणवश उनका राज्य उनसे छिन गया या राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्कंद षष्ठी के दिन की पूजा व्रत और किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जीवन में धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी। वहीं निरोगी काया के आशीर्वाद से भी आप जीवन में हर मंजिल को पा सकते हैं। तो क्या है षष्ठी के दिन की पूजा और व्रत का विधि विधान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पूजा का विधि विधान ही जानेंगे आपसे। देखिए, स्कंद पुराण में भगवान स्कंद देवता जो कार्तिकेय हैं, शिव के औरस पुत्र हैं और तंत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं।
ये जितना भी दुनिया में तंत्र है वो इनसे ही प्रकट हुआ है। तो भगवान शिव के ऐसे औरस पुत्र, साक्षात शिव पुत्र, इनके लिए आप पूजा विधान में है सुबह स्नान करके मोर पर बैठे हुए भगवान कार्तिकेय का और 6 कृतकाओं के साथ भगवान कार्तिकेय के चित्र का या उनकी मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख उत्तर की ओर और साधक का मुख दक्षिण की दिशा की ओर बैठेंगे और नीले या हरे रंग के वस्त्र पर भगवान को स्थापित करें। भगवान के दाहिनी ओर मोर पंख और बाईं ओर चंपा का पुष्प रखें। प्रतिमा के सामने दूध, दही, शहद, गंगाजल, द्राक्षासव, गुलाब जल से भरे हुए 6 पात्र रखें। कुशा का या कंबल का आसन बिछाएं और उस पर बैठ करके भगवान का पूजन करने के लिए भगवान को ऋतुफल चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें और तेल का एक दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद फिर भगवान का मंत्र बोलें, देव सेनापते स्कंद कार्तिकेयाय भवोद भव कुमार गुह गांगेय शक्ति हस्त नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। संभव हो तो मंदिर जाएं और जमीन पर ही सोएं। तेल का परहेज कर दें, उस दिन कोई तेल ना लगाएं और सेवन भी ना करें, परहेज करें। शाम को गरीबों को ऊनी वस्त्र, मूंगफली के तिल के लड्डू, गुड़, गन्ना का दान कर सकते हैं। मंगल दोषों का स्वामी कहा जाता है कार्तिकेय को, तो अगर मंगल दोष दूर करना हो क्या करें फिर? जी देखिए, कार्तिकेय तंत्र के देवता हैं, मंत्र के देवता हैं, यंत्र के देवता हैं। तो आपके शरीर में इड़ा सुषुम्ना पिंगला है जो कि शरीर में रक्त वाहिनी शिराओं से जैसा रक्त आपका जाता उसी तरह से आपके अंदर बीमारियां भी प्रविष्ट कर जाती हैं। तो क्रॉनिक से क्रॉनिक यानी कठिन से कठिन बीमारी को भी दूर करने का और मंगल दोष जो कि शादी विवाह में पति पत्नी के झगड़े में बहुत बाधक बनता है, उसके लिए षष्ठी बहुत ही उपयोगी है। सुबह स्नान करके हाथ में लोटा लें और लोटे में लाल चंदन, रोली और अक्षत, दूर्वा, सुपारी डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय को अर्घ्य दें। भगवान की प्रतिमा को गंगा जल, गुलाब जल, केवड़ा जल से स्नान कराएं। पंचगव्य से भी स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर सिंदूरी रंग का वस्त्र भगवान को अर्पित करें। जनेऊ में भी सिंदूर के 7 जैसे जनेऊ है उसमें 7 टीके लगा करके भगवान को पहनाएं। फिर सेब, अनार, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा करके पूजन करें और फिर बैठ करके भगवान का मंत्र जाप करें। ओम मंगल दोष निवारणार्थाय स्कंदाय नमः। ओम मंगल दोष निवारणार्थाय स्कंदाय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें। कुशा के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्र का जाप करें। किसी मंदिर में रात रानी का पौधा लगाएं। गरीबों को लाल वस्त्र दान करें। गाय को चना खिलाएं। निश्चित ही आपके जीवन में आया हुआ मंगल दोष जो कि आपके वैवाहिक संबंध में और पति पत्नी के संबंध में किसी तरह से जो कठिनाइयां पैदा होती हैं वो कठिनाइयां आपकी नष्ट हो जाएंगी। भगवान कार्तिकेय की कृपा होगी। बात करते हैं कि अगर इस दिन हमें सत्ता की प्राप्ति चाहिए, तो इस दिन हमको क्या करना होगा? भगवान कार्तिकेय सेनाधिपति हैं, तो इसमें राज सत्ता हो, व्यापार सत्ता हो, आपके बुद्धि की सत्ता हो, IAS IPS बनना है आपको, उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए सुबह बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। किसी पवित्र नदी में स्नान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके फिर भगवान को तर्पण करें। नीले रंग का वस्त्र धारण कर अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं और त्रिपुंड भस्म का लगाएं। दोनों हाथ जोड़ करके ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम कार्तिकेयाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें।
फल, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा करके भगवान की प्रार्थना करें। हो सके तो मंदिर में बेलपत्र का एक पौधा लगाएं, यथाशक्ति दान करें, संभव हो तो मोर को भी दाना खिलाएं। निश्चित, क्योंकि मयूर के ऊपर बैठे हुए कार्तिकेय और वो भी रविवार को स्कंद षष्ठी है, तो उस पर बहुत ही आपको सत्ता की, खोई हुई सत्ता आपको प्राप्त हो जाए। जाहिर सी बात है कि अगर हम पूजा करेंगे तो बहुत से रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। जी। तो अगर रोगों से मुक्ति चाहिए तो क्या करें? देखिए, रोगों के निवारणार्थ भगवान की देखिए जहाँ इनका वाहन है वो इतना सुंदर है, और वो जिसको कहते हैं पक्षियों में, पूरे जीव जंतुओं में वो बहुत, तो सुबह स्नान करके भगवान कार्तिकेय के सामने सरसों के तेल के 6 दिए जलाएं और एक कलश में जल, सर्वौषधि, लौंग, इलायची, सुपारी डाल करके 6 आम के पत्तों से ढक दें और नीले वस्त्र से लिपटा हुआ नारियल कलश के ऊपर रखें। कलश के मुख को काले धागे से 7 बार लपेट दें। धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा करके पूजन करें और फिर मंत्र बैठ करके बोलें, ओम रोग निवारणाय कार्तिकेयाय नमः, ओम रोग निवारणाय कार्तिकेयाय नमः। 21 बार मंत्र का जाप करें। काले कंबल या काले रंग के वस्त्र का दान करें। किसी मंदिर में चंपा का पौधा लगाएं। कार्तिकेय की पूजा आपको दिला सकते हैं क्या कुछ, ये जान रहे हैं हम स्वामी सर्वानंद जी से। धन की प्राप्ति अगर चाहिए, कार्तिकेय भगवान मदद करेंगे? देखिए, ये रिद्धि सिद्धियों के दाता हैं, 6 कृतिकाएं इनके सामने हैं, तो धन तो आपको अपार मिलेगा। सुबह स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों की अंजलियों को जोड़ करके जल से 7 बार अर्घ दें। ऐसे अर्घ देते हुए भगवान कार्तिकेय को, और सामने 6 तेल के दिए जला करके एक बीचों बीच में घी का दिया जलाएं और प्रतिमा पर पीले, नीले और लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं। रोली से उनका स्वस्तिक बना करके कलश की स्थापना करें। कलश पर लाल रंग में लिपटा हुआ नारियल रखें। अनार के फल का प्रसाद चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन करके फिर चक्राकार उनको पूर्ण करके आप चक्राकार होकर के उनका परिक्रमा करें। इसके बाद फिर बैठ करके आप कुश के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठ करके मंत्र बोलें, ओम धनम देहि यशो देहि कार्तिकेयाय नमः, ओम धनम देहि यशो देहि कार्तिकेयाय नमः। 12 बार मंत्र का जाप करें। किसी मंदिर में अनार का पौधा लगाएं। गरीबों को लाल वस्त्र दान करें और पक्षियों को गेहूं खिलाएं। चलिए, नजर से भी क्या बचा जा सकता है और कैसे? देखिए, नज़र इतनी खराब होती, कहते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। नज़र जो है ना, हाय किसी को लग जाए तो बहुत कठिन होती है। अच्छा सा अच्छा आदमी, पहलवान भी बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो उस नज़र से बचने के लिए आपको सुबह स्नान करिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। कच्चे घड़े में कच्चा दूध भर करके भगवान को अर्घ दें। भगवान कार्तिकेय के नीले रंग के वस्त्र उनको पहनाएं और 7 नींबू, 7 लौंग, 1 चंपा का पुष्प भगवान को चढ़ाएं और फिर प्रतिमा के सामने काले रंग के 7 धागे उनके सामने रख दें और हर धागे पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। भगवान को काले चंदन का तिलक लगाएं। चंदन में ही काला रंग मिला सकते हैं। पूजा में भगवान कार्तिकेय को मोर पंख जरूर अर्पित करें। अगर पूरा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 पंख जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान का मंत्र, इसके बाद मंत्र बोलें, विघ्न नजर हरता स्कंदाय नमः, विघ्न नजर हरता स्कंदाय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करें। किसी बगीचे में बेर का पौधा लगाएं और हरा रंग के वस्त्र का दान करें। कार्तिकेय भगवान की पूजा सब कुछ बदल सकती है, सोच भी बदल सकती है। नेगेटिविटी अगर किसी के शरीर में हो, मन में हो, तो सब कुछ विपरीत ही होता है। हमारे यहाँ देवताओं में
देव हैं कार्तिकेय, जो पॉजिटिविटी के, सकारात्मक शक्तियों के साक्षात अवतार हैं। जहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र उनके चारों तरफ घूमता है तो निगेटिविटी आपके अंदर, डिप्रेशन आपके अंदर, नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आप अगर इससे स्कंद षष्ठी का व्रत करते हो, स्कंद षष्ठी को बताए हुए इस मार्ग पर चलते हैं, तो सुबह उठिए, अपने घर में बड़े बूढ़ों को प्रणाम कीजिए, अगर माता पिता जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम कीजिए, और किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय का मानसिक जाप करें। अपने दोनों हाथों की अंजलियों को जोड़ करके जल से 7 बार अर्घ्य के मंत्र ओम स्कंदाय देव सेनापतये नमः, ओम स्कंदाय देव सेनापतये नमः। इस मंत्र का 21 बार आप जाप करें। भस्म, अक्षत, फल, मिठाई, काला वस्त्र भगवान को चढ़ाएं। चढ़ाई गई भस्म को स्वयं अपने मस्तिष्क पर लगाएं। धूप दीप नैवेद्य का पूजन करें, क्योंकि भस्म को ही वैभव कहते हैं। साधक अपनी बाईं तरफ तेल के दिए को जलाएं और दाहिनी तरफ घी के दिए को जलाएं। किसी मंदिर में आप नीम का पौधा लगाएं। गरीब छात्रों को, लड़कियों को आप पढ़ने के लिए उत्साहित करें और उनको दान दें। निश्चित है कार्तिकेय भगवान, जिनको स्कंद भगवान कहते हैं, ये भगवान, इनके साथ शिव पार्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो निश्चित है आपको स्कंद षष्ठी ये बहुत आनंद से भर देगी, धन दौलत से आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी। और यकीन मानिए अगर पॉजिटिविटी आ गई तो शायद किसी और की सफलता इच्छा रहेगी, निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर।